बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और सलामत रखे। आज मैं मटन का मैंने कीमा लिया है आधा किलो, और इसमें मैं शिमला मिर्च डाल के तो इस अच्छा सा मैं ये सालन तैयार करूँगी। आधा किलो हमारा मटन का कीमा है। 2 टेबलस्पून हमने लहसुन को पीस लिया। 4 अदद के दरमियानी साइज़ की छोटी प्याज है जो इसको मैंने काट लिया। आधा पाव मैंने दही का इस्तेमाल करना है। 1 पाव हमारा घी है, लेकिन इससे मैं थोड़ा कम लूँगी। ये लंबाई में मैंने टमाटर हरी मिर्चों को काट लिया। इनको जब कीमे की अच्छी तरह मैं बुनाई करके पका लूँगी तो फिर ये चीज़ें बाद में डालूँगी। और ये मसाले हैं, आधी टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, बड़ा 1 टेबलस्पून हमने सुर्ख मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ, और भुना हुआ सूखा धनिया है हमारा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। तो आए हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये मैंने 2.5 चम्मच, बस अभी इतना ही डालना है। सबसे पहले ये लहसुन, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको बताया है। इसको थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये बड़ा अच्छा हमारा कीमा और शिमला मिर्च जो है तैयार होंगी। जो चीज़ें हम ये फ्राई करके सालन को तैयार करते हैं उनमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 2 तरह के तरीके होते हैं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से काम करता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को इस तरह पकाती हूँ। पहले मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ जो घी में लहसुन और प्याज है, फिर बाद में मैं कीमा डालूँगी। तो तकरीबन 10-15 मिनट मैं कीमे को रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा थोड़ा सा पक जाए, तो फिर इसकी बुनाई करूँगी। ये मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैंने तकरीबन 5 मिनट हल्का सा फ्राई करना है, तो फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट कीमे की बुनाई कर ली है। इस तरह देखें, जब इस तरह की शेप में ये कीमा आ जाएगा तो फिर आपने ये जो आधा पाव मैंने आपको दही बताया था वो डाल दिया, और ये सारे जो मसाले हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट बस इसको कवर करूँगी। तो बाद में इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून के चलें। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ा सा दही जो है इसमें पक जाए। कीमे की अच्छी तरह तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर लिया, बस इसको मैंने दही में डाल के ही पकाया। तो ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल निकल आई है।
तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। इसको मैंने लंबाई में कटिंग की है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी शेप देना चाहें, लेकिन मुझे कीमे में मैंने इसको इसी तरह अच्छा मुझे लगा तो मैंने इसी तरह की काटी है। दही का इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ, इन खुश्क जो हमारे सालन होते हैं, जिस तरह ये कीमे का सालन बना रही हूँ शिमला में, और बंद गोभी का सालन भी तैयार होता है, तो दही से हमारा सालन जो है ना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ। कुछ खानों में टमाटर भी डाले जाते हैं, लेकिन टमाटर इसमें मैं डालूँगी थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ा सा शिमला मिर्च में कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसको ज़्यादा हमने नरम नहीं करना, खली खली रखनी है। अब इसको मैं कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ी सी नरम हो गई हैं। अब मैं इसमें लंबाई में मैंने हरी मिर्चें और टमाटरों को भी काटा है, ये मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मज़ीद इसे मैंने 10 मिनट और दम पे लगाना है, तो फिर ये हमारा सालन तैयार है। अब इसको मैं कवर करती हूँ। अब हमारा देखें ये अच्छा सा शिमला मिर्च और कीमे में हमने इसको तैयार किया। इसमें थोड़ा सा अब मैं धनिया डाल रही हूँ। इसमें जो मैंने मसाले आपको बताए हैं, मैंने चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आपका टेस्ट के मुताबिक आप नमक मिर्च को ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। वैसे मैंने जो डिटेल आपको बताई थी वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग चाट मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं एंड में। तो अब मेरी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना प्यारा सालन का कलर निकला है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसको नान या तंदूरी रोटी के साथ भी आप ले सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा ये धनिया डाल रही हूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, और मुझे आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, हर बला से महफूज रखे। आप मेरे लिए दुआ गो, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।